कॉन्सेप्ट सिंपल होता है बट एप्लीकेशन डीप होता है। तो जितने क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उतनी अच्छी बात है स्टार्ट में। ये बिट सेट है, आप यहाँ पे कुछ छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखें। एग्जाम में ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो बनाना ही है, नो मैटर व्हाट। सक्सेस इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट सॉल्विंग देम इन स्मार्टर एंड फास्टर वे। सो फाइनली आई एम अप विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो फिर मेरे आस्किंग कि भैया मैथमेटिक्स को कैसे टैकल कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, आई एम प्रथम, अ स्टूडेंट लाइक यू प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स 4 years ago. I appeared for JEE Mains and scored 240 out of 300 and 310 in BITSET and got into my dream college BITS Pillar. एंड नाउ करंटली गॉट माई प्लेसमेंट इन माई 4th year ऑफ कॉलेज। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी टफ जाता है, जिसे हम आज आसान बनाने वाले हैं। नो कि बिट सेट में मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक प्रॉमिस करो मेरे से कि आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत मेहनत करोगे। बिकॉज़ आई वांट माय व्यूअर्स टू क्रैक बिट सेट एंड गेट इनटू देयर ड्रीम कॉलेज। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। हियर वी ऑल नो बिट सेट में अच्छा स्कोर करने के लिए वी नीड गुड टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस। इस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। So me and some of my BitSense and IITians friends design a crack it BitSet test series, most affordable test series in the market, and we all know what it takes to crack BitSet. And the best thing about crack it test series is that आपको एनालिसिस तो मिलेगा ही, बट उसके साथ BitSense से एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा आपको कैसे पढ़ना है, आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, so that you can improve in your upcoming mock test and gradually touch a score of 300+ in BitSet. I just want to say कि यार mock test देना is very important। या फिर वो क्रैक इट की दो या फिर कोई भी दो, बट मॉक टेस्ट तो जरूर देनी है आपको। तो बिट्स पिला नहीं बोलिए। तो सबसे पहले बात करूं तो मैथ्स कैन बी ओनली इंप्रूव बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। मैथ्स को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा अलग होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। आपको नॉर्मल मेमोरी बेस्ड एंड नॉर्मल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट मैथ्स में आपको कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशंस काफी लगती है। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स काफी कम होते हैं कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये तो समझ गए आप, मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड मैनिपुलेशन। कॉन्सेप्ट सिंपल होता है बट एप्लीकेशन डीप होता है। मतलब एक चीज तो क्लियर है आपको कि मैथ्स में नंबर सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएंगे और कोई तरीका नहीं है। यू विल आस्क कि हाउ मच प्रैक्टिस इज नीडेड। तो आई विल से आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो एग्जाम के पहले उतना ज्यादा। और ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि किसी की लर्निंग स्पीड ज्यादा होती है तो वो 1-2 सवाल लगाकर ही एप्लीकेशन समझ जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को 4-5 सवाल लगाने पड़ते हैं सेम एप्लीकेशन पे टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता है नॉर्मली, मुझे भी टाइम लगता था अपने टाइम पे। गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है समझने तक। तो क्वेश्चन अराइजेस कि प्रैक्टिस क्या करें, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए हमें। तो ये ध्यान रखना कि टेस्ट में या फिर नॉर्मली भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपको वो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे सर्कल्स के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे तो फिर सर्कल्स की ही प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं। यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। एंड ऑल्सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, उलट आपको इसको पॉजिटिवली लिखना है। क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपको बिटसेट में दिख जाता तो आपसे वो वहां पे नहीं बनता। उससे अच्छा है कि आपसे वो पहले नहीं बना, जिससे कि आप अभी सीखोगे। तो इतने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उतनी अच्छी बात है स्टार्ट में, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे और मे भी चांसेस है कि आपको सेम क्वेश्चन बिटसेट एग्जाम में दिख जाए सिमिलर पैटर्न का। डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। लेट मी टेल यू कि बेस्ट प्रैक्टिस का रिसोर्स क्या हो सकता है। काफी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट, आप अपना कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हो। अगर आप अच्छे कोचिंग में हो तो वो मटेरियल मोर देन इनफ है। फिर आप जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। और काफी बार बिटसेट जेईई मेंस के पीवाईक्यू रिपीट करता है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन सॉल्व दिस दिशा पब्लिकेशन 22 चैप्टर वाइज, जिसमें आपको 2005 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एंड ऑल दीज पीवाईक्यूज आर मेमोरी बेस्ड। एंड ऑल्सो इसमें आपको बिटसेट की 2023 एंड 2024 के फुल लेंथ पेपर मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड ऑफ बोथ द फेजेस। बाकी इसमें सॉल्यूशंस आर वेरी वेल। आपको इसमें 5 सेक्शन दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। दिस बुक कंटेन मोर देन 3490 एमसीक्यूज व्हिच यू कैन प्रैक्टिस। सॉल्यूशंस आर एरर फ्री एंड हर चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो आप ये पीवाईक्यूज की बुक भी देख सकते हैं, इसमें आपको 2470+ मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे। द डिटेल सॉल्यूशंस are provided immediately after every paper. So if you want to buy this book, you can check out link in the description. Already 40% off चल रहा है। ऊपर से अगर आप मेरा कोड यूज करते हो प्रथम 10, you will get extra 10% off. So yeah, this can be a good practice source for all of you. Moving on to our topic. जो भी फॉलो कर रहे हो अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से चीजों को समझो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो सारी चीजें क्लियर होगी और फिर मैथ्स में मजा आने लगेगा। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इजी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बिटसेट में भी मैथ्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपकी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस है तो आई विल से कि आप टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अभी, क्योंकि वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगा और वही बिट सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी आपको ये तो बता दिया है कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है। अब ये बात करते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको मैथ्स को पढ़ना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ पाए, कौन से चैप्टर्स इजी है और कवर करने में आसान हो गए, उनकी बात करते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि एक इजी क्वेश्चन भी उतने ही नंबर देता है जितना एक हार्ड क्वेश्चन देता है। क्यों ना हम अभी स्मार्टली चीजों को हैंडल करें, क्योंकि आपने ये कोट तो सुना ही होगा, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि आपको कोई भी चैप्टर पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। आपको फॉर्मूलेस तो पता ही होना चाहिए और उसे कैसे अप्लाई करते इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। मे बी आपको सिंपल क्वेश्चन दिख जाए फॉर्मूला बेस्ड तो आप उसको छोड़ना हो एग्जाम में। ऑल्सो एडिंग टू दिस पॉइंट, कुछ चैप्टर्स आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप बोल पाओ कि यार इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ चैप्टर्स को लेके। अभी एक पेन और पेपर ले लो और अपने वीक और स्ट्रांग चैप्टर्स को अलग अलग कर दो। अभी मैं आपको चैप्टर्स दिखाने वाला हूँ तो आपको ये देखना है कि उनमें से कितने चैप्टर्स आपके वीक कैटेगरी में। जल्द से जल्द आप उन वीक चैप्टर्स को अपने स्ट्रांग में कन्वर्ट कीजिए। आपको जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। एंड ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एंड के जो चैप्टर्स है आप उन्हें पूरी तरह ही छोड़ दो। बिट सेट है, आप यहाँ पे कुछ छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखना। तो हमारे फर्स्ट ब्लॉक में वो चैप्टर्स आते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट करके ही जाने वाला है एग्जाम में। इसमें चैप्टर्स आते हैं जैसे हो गया सेट्स एंड रिलेशंस, फंक्शंस, उसके बाद हो गया स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हो गया लिमिट्स, उसके बाद हो गया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बायनोमियल थ्योरम भी हो गया एक, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को भी हम इसी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आपको भी ये करके ही जाना है। ये काफी इजी चैप्टर्स है। समझ लो कि एग्जाम में ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो बनाना ही है नो मैटर व्हाट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट बना ही लेगा ये क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक नंबर 2। ये इंक्लूड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। काफी सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड दिख जाएंगे पेपर में। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस आप मोस्टली इसी ब्लॉक में कवर करना, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। ये ब्लॉक में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख सकते हैं एग्जाम में। आई विल से ये ब्लॉक भी आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट ब्लॉक की बात करूँ तो इनमें टफ चैप्टर्स डाले गए। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स आसान लगे बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर्स टफ हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बच्चों को टफ जाता है बट इतना भी टफ नहीं है, आप पूरा तो छोड़ के मत ही जाना। एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी आप करके ही जाना मैं तो बोलूंगा। कुछ क्वेश्चंस तो काफी आसान होते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो छोड़ के मत ही जाओ, मैं आपको अभी बोलूंगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल जो ऐसी चीजें है जो आपका टाइम काफी खा सकता है पेपर में, मे भी आपको काफी मैनिपुलेशन करना पड़ जाए पेपर में, तो आप इसको छोड़ सकते हो इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो, वरना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री को हम इसी ब्लॉक के अंदर रखेंगे बिकॉज कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी मैनिपुलेशन करने पड़ सकते हैं हमें। ट्राई करना इन्हें भी कवर कर ही लो अच्छे से, आई विल से, क्यों ही रिस्क लेना है आपको। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक चीज कवर हो ही गई है मैथ्स रिलेटेड, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। So don't forget to join the Crack It Free community. This can be a game changer for you guys because we genuinely want to help you guys because हम भी आपके जगह पे थे उस टाइम पे। We want to get into a dream college, crack a good placement. आज हमने जब वो चीज अचीव कर ली है, so we want to give back to the community. बाकी ये वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।